पर्यायांश युक्त है। पर्याय वस्तु की प्रमनशीलता है। पर्याय शुद्ध रूप भी है, पर्याय अशुद्ध रूप है। असमान जाति पर्याय, अशुद्ध पर्याय। पुद्गल ध्रुव में असमान जाति समान जाति दो पर्याय होती हैं। जीव ध्रुव में असमान जाति पर्याय होती है और शुद्ध पर्याय होती है। समान जाति पर्याय जीव ध्रुव में नहीं है। समान जाति पर्याय मात्र पुद्गल में है। धर्म अधर्म आकाश काल इन द्रव्यों में मात्र स्वभाव पर्याय है, विभाव पर्याय का अभाव है। असमान जाति से तात्पर्य पर द्रव्य के संयोग से जो पर्याय का सम्मेलन होता है वो असमान जाति पर्याय है। देव नारकी त्रियंश मनुष्य इस जीव द्रव्य की असमान जाति पर्याय है। कर्म वर्गणा नो कर्म वर्गणा इन वर्गणाओं के सम्मेलन से जो जीव संसार में भ्रमण कर रहा है चार गतियों में, 6 पर्याप्ति 3 शरीर के योग्य जो वर्गणाएं जीव को प्राप्त हो रही हैं वे पौद्गलिक हैं और पौद्गलिक वर्णाओं के माध्यम से शरीर वचन मन की संरचना जो चल रही है ये जीव की असमान जाति पर्याय है। ये जीव की असमान जाति पर्याय है। असमान जाति क्यों कहा? जीव जाति की नहीं है, पुद्गलिक है, पुद्गल जाति की है, इसलिए असमान है। पुद्गल में दोनों त्रिणुक आदि जो अवस्थाएं हैं इनके सम्मेलन से स्कंद आदि की निर्मित होती है। इनमें पुद्गल की जाति का सम्मेलन है, इसलिए समान जाति है। ऐसा जीव के साथ समान जाति कोई सम्मेलन नहीं है, इसलिए जीव में समान जाति नहीं है। इसको आगे समझा रहे हैं। असमान जाति पर्याय जो है इस पर दृढ़ आस्था होना चाहिए, दृढ़ आस्था कि मैं मनुष्य हूँ, मैं देव हूँ, मैं नारकी हूँ, मैं त्रियंच हूँ। ये असमान जाति अवस्था है, ये मेरा त्रिकालिक धर्म नहीं है, अनादि बद्धता है। भव जीव का संसार की असमान जाति पर्याय की बद्धता ये अनादि शांत है। भव जीव की अनादि कर्मबद्धता अनादि शांत है। अभव जीव की कर्म बंधता असमान जातिता अनादि अनंत है। दूरांतूर भव्य की भी अनादि जो असमान जातिता का बद्धता है जीव की, संसार दशा है उसकी, वो अनादि अनंत ही है। कम से कम एक साथ शांति के लो। देव सा गुरु पर विश्वास है आपका, धर्म धर्मात्मा के प्रति वात्सल्य अनुराग है आपका, प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक परिणाम है आपके। हे मित्र, श्राग सम्यक के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। 7 कर्म की प्रकृतियों 6 क्षोभम तुम्हारा यदि हुआ है, ये मान के चलो अनादि शांत पर्याय तुम्हारे साथ होंगे। अनादि अनंत पर्याय से तो आप बच गए। संसार की दीर्घता विशाल है। सुख के दिन क्षण जैसे लगते हैं, दुख के दिन क्षण भी मित्र विशाल दिखाई देता है।
परम आनंद, परम शांति, परम सुख, निरपेक्ष भाव, भेद विज्ञान ही दे सकता है। इसलिए जब तक चित्त स्वस्थ है, मन प्रसन्न है, तब तक भेद विज्ञान की प्राप्ति कर लेना चाहिए। चित्त स्वस्थ है, आयु स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है, साता का उदय चल रहा है, भेद विज्ञान की उपलब्धि तो कर ही लेना चाहिए। पुनः पुनः कह रहा हूं, भेद विज्ञान की उपलब्धि तो कर ही लेना चाहिए। आत्महत्या के परिणाम, मरने मारने के भाव उन्हीं के मस्तिष्क में आते हैं जो भेद विज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाए। असमान जाति पर्याय से अपना भिन्नत्व भेद लीजिए। कर्म कर्म फल चेतना को मेरे मित्र बंद उदय में देखिए, स्वभाव में मत देखिए। कर्म कर्म फल चेतना को बंद उदय में देखिए, स्वभाव में मत देखिए। कर्म कर्म फल चेतना को बंद उदय में देखेंगे और स्वभाव में नहीं देखेंगे तो स्वभाव ज्ञान चेतना की ओर जाएगा। ज्ञान चेतना में जाएगा तो मैं अपने आप को ज्ञान शरीर ही देखूंगा, असमान जाति पर्यायों से शून्य देखूंगा। शून्य देखेंगे तो आपका ज्ञान विज्ञान बढ़ेगा, व्यक्ति बढ़ेगी, आसक्ति घटेगी और शव से उपेक्षा भाव जगेगा। सम्मेलन है, सम स्वभाव नहीं है सबका, विच्छिन्न होना है। अंदर का निर्णय है, मेरी स्वाधीनता मेरे से पृथक करने की किसी की योग्यता नहीं है। मेरी स्वाधीनता मेरे से भिन्न करने की क्षमता किसी में नहीं है। व्यवहार से अद्वैसाय भाव को प्रशस्त रखना, बुद्धि को बेकल न होने देना, शरीर के अंग भंग न हो, इस पर ध्यान सबका जाता है। कितनी सुंदर शरीर अंग भंग बने रहें, बुद्धि विक्षिप्त हो गई, आंगो पांग किस काम के। इसलिए समझदार लोग अपने मस्तिष्क पर वजन नहीं देते। ठीक है, ठीक है, जगत को हम उसके औदेक भाव से देखेंगे, जगत को हम उसके कर्म कर्म फल चेतना की ओर देखेंगे। सर्वथा दया रूपता में प्रवेश कर गए, समाधि भंग हो जाएगी। दया का स्थान अपना है, दया संकलिष्टता की ओर न जाए। दया तभी तक है जब तक विशुद्धि है। दया करते समय दम का ध्यान रखा जाए, दम का ध्यान रखते समय त्याग का ध्यान रखा जाए, त्याग के ध्यान के समाधि का ध्यान रखा जाए। चक्रेश इतना त्याग कर दिए, इतना त्याग कर दिए, परिणाम संक्लिष्ट होने लगे, समाधि का पता ही नहीं चला। कितने सही सूत्र दिए हैं, दया, दम, त्याग, समाधि। समाधि, समाधि में तुम तिष्ठ रहे हो तो तुम्हारे सब तुम्हारे साथ है। और समाधि पर लक्ष्य नहीं है, दया दया में ही रहे, त्याग त्याग की बातें करते रहे, दमन दमन की बातें करते रहे, समाधि में कब जाओगे?
आइए, दया। आसमान जाति परियाओं में मेरा भ्रमण रुक जाए, पंच प्रावर्तन संसार से आत्मा की रक्षा हो जाए, चैतन्य प्रभु चित ब्रह्म में लीन हो जाए। मित्र, ही तेरी दया है, परमार्थ दया। उछलते मन की तरंगे मन में ही शांत हो जाए, विकारों की लहरें यही शून्य हो जाए, सुख सुविधा के राग में पर के सुखों को छीनने का परिणाम, अंतराय डालने का विवेक ही नहीं जगा, इससे अंतराय का बंध होगा। अपने भोग के पीछे दूसरे के उपयोग को विकृत किया है, बेटा अंतराय पड़ेगा। धन्य मुनि दिगंबर चिड़िया का चुनाव देकर के शांति से चलते हैं, ये उड़ ना जाए। वे जीव कैसे होंगे जो दूसरे के भोजन पानी पर बाधा डालते होंगे। चक्रेश, बिना भीतर की क्रूरता के कोई किसी की रोटी नहीं छीन सकता। दीपक, कितनी करुणा होगी, पैसा संग्रह के लिए मनोज, पैसा कमाने के लिए मनोज, यानी सोनीपत पानीपत कितनी मेहनत लगती है। ऐसे कमाए हुए द्रव्य को भी कोई व्यक्ति साधु के हाथ पर ग्रास रोटी का रखता हो, अथवा आए धर्मात्मा को भोजन करा रहा हो, उस जीव के भीतर कितनी करुणा होगी। अपनी संपत्ति का कोई भी प्रकार का लोभ नहीं है कि मेरी संपत्ति जा रही है, यूं प्रसन्न होकर दे रहा है। उसके भीतर का वात्सल्य, उसके भीतर करुणा। जब एक श्वान दूसरे श्वान के मुख से रोटी खींचते मिले, फिर देखना क्या उनका रूप होता है। एक जीव दूसरे जीव के सुख के विच्छेद का विचार करे, उसके जीवन की सत्यार्थता विलीन हो चुकी है, नष्ट हो गई है, नष्ट हो गई। करो करुणा दया स्वयं के ऊपर, दमन करो। इंद्रिय दमन है दी तो मित्र, पर के भोग के छीनने की भावना और सुख के भोग में लीन होने की भावना का जहां उपशमन है, उसका नाम दमन है, उसका नाम दमन है। जिसे छोड़ चुका है, उसे सुनाने का भाव का भी अभाव है। जिसे छोड़ चुका है, हमने कितने वाहन छोड़े, कितनी गाड़ियां छोड़ी, कितने विमान छोड़े, कितना द्रव्य छोड़ा। क्या तुमने छोड़ा? तुम्हारा था क्या? क्या था तुम्हारा? भूतान दृष्टि देखो पीयूष, क्या था तुम्हारा? यदि ये सुनाना चाहते हो, अपने मान कसा को संतोष दे रहे हो कि सामने वाला लब तुम ये समझ जाए कि विशुद्ध सागर कितना छोड़ के आए। कुछ नहीं महाराज, हम इसलिए तुम्हारे पास नहीं आए कि तुम जो सुना रहे कि इतना छोड़ के आए हैं। हम तो इसलिए आपके दर्शन करने आए हैं, आप रत्नात्रय को जोड़ के आए हो। क्या कोई मुनि को छोड़ सकता है क्या? कोई बैरागी को छोड़ सकता है क्या? ये छोड़ने का अहंकार कब छूटेगा? तुम तो विभिचारी लोग हो जो छोड़ के आए हो।
विविचारी बुद्धि है कि छोड़ के आया हूँ, ऐसा बोलिए स्वभाव की सिद्धि के लिए आया, विविचार भाव से दूर होके आया हूँ। पर वस्तु में निज वस्तुत्व जो भाव था, विविचार भाव था। यानी पानीपत, यानी सोनीपत। मित्र मनोज, इस विद्या को आपके संबंधी क्या समझेंगे? वैराग की वैराग दिशा को, रागी को राग की बिथा में कहां भेदन होता है? मछली पानी से निकाल करके जमीन पर रख दिए, तुम तो खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हो। मछली से पूछो उसका पल पल कैसा निकल रहा है। मित्र दीपक, नहीं समझ में आ रहा? मछली से पूछो उसका पल पल कैसे निकल रहा, तड़पते तड़पते प्राण पखेर उड़ने वाले हैं। ऐसे ज्ञानी जब वैराग उमड़ता है जीव को, तो उसको अपनी गृहस्थी, संसार का सुख अग्नि का अंगारा दिखाई देता है। वो घर को अग्नि का अंगारा समझ के छोड़ के जो आया है, वो ही निर्दोष संयम का पालन कर पाएगा। क्यों? मछली पुनः क्या चक्रेश अंगारे पर बैठने का चिंतन करेगी क्या? अरे स्थल पर रहना पसंद नहीं करती, उसको जरा सा जल मिल जाए तुरंत अंदर घुस जाती है, वो बाहर नहीं निकलती है। जिस जीव ने त्याग और दम का चिंतन कर लिया है, वो जीव को बोध होना चाहिए। जिसे अंगारा मान के छोड़ के आए थे, उसे तुम याद कैसे कर रहे हो? तुमको मछली की बुद्धि नहीं है। मित्र क्या छोड़ा साग सागरी? कुछ नहीं छोड़ा मित्र, कुछ नहीं था। क्या तुम्हारा जिसे तुम छोड़ना बोल रहे हो? यदि समुद्र सागर यशोधर सागर का हम गाड़ी के शौकीन थे, बेटा बीरेंद्र हेगड़े कर्नाटक, हजारों गाड़ियों रखी हैं उनके यहाँ, बीमार रखे हुए हैं। वो व्यक्ति मुस्कुरा के गुरुओं के चरणों में सिर टेकता है। बीरेंद्र हेगड़े, सुरेंद्र हेगड़े, तीसरे कौन थे सुपर सागर जी? ये मित्र हेगड़े परिवार गुरुओं के चरणों में सिर टेकता है, जिसके द्वारे पर आज की तारीख में हाथी झूमते हैं। गाड़ियां तो रखी हैं, बीमार रखे हैं, हाथी झूमते हैं। हाँ, बीमार रखे हुए हैं। अरबों खरबों की संपत्ति ऐसे खुली पड़ी हुई है।